संतोष आनंद ने एक अपने गीत में जो बहुत मशहूर हुआ गीत, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कितनी बड़ी बात है ये। लोग पूरी उम्र जी लेते हैं और पूरे जीवन में एक पल का भी कुछ ऐसा नहीं बनाते हैं रिकॉर्ड जो उनके इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाने के बाद भी लोग याद रखें उसे, कुछ रोशनी मिले लोगों को। बड़े बड़े ग्रुप संस्थापक जो बहुत बड़े बड़े विद्वान भी होते हैं, उनमें एक धुन सवार ये रहती है हमेशा कि ग्रुप उन्होंने बनाया है, इसलिए उनकी अपनी विचारधारा पर ही लोग उस ग्रुप में अपनी बात रखें, टीका टिप्पणी ना करें। इंसान का यथास्थितिवादी हो जाना यहीं दिखाई देता है। जब हम यथास्थितिवादी हो जाते हैं तो आगे का विकास हम खुद रोकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हमारे अपने जो विचार हैं उस पर हमारा रिजर्वेशन तो हो सकता है, लेकिन अपने विचारों को अहमियत देने के साथ साथ अच्छे इंसान का यह भी दायित्व बनता है कि वो दूसरे के विचारों को भी सम्मान दे। मैंने जो कुछ कहा अगर उस पर लोगों की मैं सुनूंगा नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने अच्छा कहा है, बुरा कहा है, दुनिया के लिए समाज उपयोगी है या नहीं। आज की मेरी बातचीत आपसे आदरणीय संतोष आनंद, कौन नहीं जानता, उनके परिचय देने की यहाँ जरूरत नहीं है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। विवेकानंद की एक बात में याद आती है कि जीवन में मित्र नहीं, मित्रों में जीवन तलाशो। APJ अब्दुल कलाम उनका जीवन अपने आप में पाठशाला है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया को बहुत कुछ दे गए हैं, बहुत कम उम्र में और बहुत कम समय की अपनी बात में। अब बड़े बड़े आलेख लिखते हैं, घंटों भाषण देते हैं, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा अगर आपकी कहनी और कथनी में अंतर होगा। तो दोस्तों आओ उस कथनी और करने में अंतर को पाटने का एक सबसे अच्छा तरीका है